हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। मेरा नाम है सुमित शर्मा और इस वीडियो में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करेंगे एंड ऑल दीज स्कीम्स आर रिलेटेड टू द ट्राइबल्स ऑफ द कंट्री। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो या फिर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनसे रिलेटेड बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिसेंटली भारत सरकार का बहुत ही जबरदस्त और एड ऑन एम्फेसिस है ऑन द ट्राइबल ग्रुप्स, राइट। कहा गया कि पिछला लोकसभा इलेक्शन है उसमें थोड़ी वोट कम पड़ी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े सारे नए इनिशिएटिव्स लॉन्च कर दिए, बहुत सारे पुराने इनिशिएटिव्स दोबारा न्यूज में आए। ट्राइबल फिगर्स, फॉर इंस्टेंस बिरसा मुंडा, उनके ऊपर नए नए राष्ट्रीय दिवस स्टार्ट कर दिए गए एंड ट्राइबल फिगर्स के ऊपर, ट्राइबल मूवमेंट्स के ऊपर और ट्राइबल से जुड़ी हुई स्कीम्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो वी आर गोइंग टू कवर दीज schemes for the scheduled tribes. The प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना पीएम दक्ष, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, the national sickle cell anemia elimination mission. Now this is not only for the tribals, बट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, ये भी आपको पता लगेगा आज। ये बहुत क्लोजली ट्राइबल से जुड़ा हुआ है, हालांकि सिकल सेल जो डिजीज है उसको एलिमिनेशन का प्रोग्राम है, राइट। सो देन नेक्स्ट इज आदिग्राम्स और द आदिवासी ग्रांट्स मैनेजमेंट सिस्टम, प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना, स्वस्थ्य और स्वास्थ्य पोर्टल, जनजातीय युवा अंतरिक्ष कार्यक्रम जयकर, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड देन फाइनली ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। और बहुत सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, सो मेक श्योर यू आर हैविंग अ पेन एंड पेपर, बिकॉज बहुत सारी स्कीम्स और इनिशिएटिव्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं। फॉर एग्जांपल सिकल सेल डिजीज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, गति शक्ति की यहां पर बात होगी इन पासिंग रेफरेंस, तो उस स्कीम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है। तो आपको सर्च करते जाना है विद द नेम लॉन्चपैड ऑन यूट्यूब। फॉर इंस्टेंस आप सर्च करोगे गति शक्ति लॉन्चपैड, तो आपको वीडियो और शॉर्ट्स मिल जाएंगे, वहां से आप वो वाला इनिशिएटिव, वो वाला टॉपिक भी कवर कर सकते हो। सिमिलरली सिकल सेल के ऊपर कि होता क्या है और क्या डिजीज है, क्या कारण रहते हैं और व्हाट इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है। आप सर्च करोगे सिकल सेल डिजीज लॉन्चपैड, आपको वो भी मिल जाएगा। बिफोर दैट मेक श्योर यू आर प्रेसिंग दैट लाइक बटन। इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे शॉर्ट्स हैं आपको बताने के लिए और वो बताना पॉसिबल नहीं है, सो लेट द यूट्यूब एल्गोरिथम हेल्प यू। If you have subscribed to this channel or you are pressing like button and you are commenting under the videos, YouTube will start suggesting you new as well as old videos, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत जबरदस्त प्रोडक्टिविटी के साथ एनहांस हो पाएगी। ये सारी चीजें बहुत रेलेवेंट है, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, एवरी सिंगल थिंग इज कवर्ड ऑन दिस चैनल फॉर यूपीएससी एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एक तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, सेकंड आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसका पार्ट बन जाओगे तो ये जो पीडीएफ है और जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी यहां पर क्लासेस यूट्यूब पर आप देख रहे हो, वो सारी आपको मिल जाएंगी। यहां पर हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, लेकिन जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है वो कवर होता है हमारे पेड बैचेस में। उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विजिट करके, या फिर नंबर्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो 89939500 एंड 9600। यहां पर स्टूडेंट काउंसलर से यू कैन हैव अ वर्ड, वो आपको समझा देंगे। इसके अलावा इफ यू वांट फ्री डेटा, एनसीईआरटीज की पीडीएफ चाहिए, यूपीएससी का सिलेबस, पैटर्न, कट ऑफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब चाहिए, या फिर किसी स्टेट पीसीएस का चाहिए, देयर इज अ फ्री डेटा फॉर्म अटैच्ड टू दिस वीडियो, वो भी लिंक में आपको मिल जाएगा, उसको आप भर दो और आपके साथ ये सारा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दिया जाएगा ऑन योर ईमेल आईडी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट हमारी स्कीम जो हमें कवर करनी थी, दैट इज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल फैमिलीज इन ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या चीज है, ये एक अलग प्रोग्राम है जिसके बारे में ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं। नीति आयोग का ये प्रोग्राम है जिसमें देश के जितने भी जिले जो बहुत पीछे छूट गए हैं, यानी डेवलपमेंट की रेस में बाकी जिलों से पीछे रह गए हैं, उनको नाम दिया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। एंड उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो ट्राइबल्स हैं, वो तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी ट्राइबल से थोड़े ज्यादा पिछड़े हो सकते हैं। सो दिस प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान उन विलेजेस और उन डिस्ट्रिक्ट्स में फोकस करेगा विच आर एस्पिरेशनल और विच आर ट्राइबल मेजॉरिटी। अब करेगा क्या,
549 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 2740 ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स को आगे डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स में, इन सबको कवर किया जाएगा इन द ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस अक्रॉस 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, आई होप यू आर पेइंग अटेंशन। द विजन इज टू फुलफिल क्रिटिकल गैप्स इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सो एजुकेशन, हेल्थ केयर, उनकी लाइवलीहुड यानी नौकरी, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑलरेडी जो डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं उनको कन्वर्ज करना, उनका फोकस इन एरियाज में बढ़ाना। तो कोई भी नया इनिशिएटिव नहीं स्टार्ट हुआ अंडर द प्रधानमंत्री JUGA, कोई नया इनिशिएटिव नहीं स्टार्ट हुआ, बस फोकस जो है वो बढ़ा दिया गया ऑन दीज डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स। सो दैट इज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें पक्के घर बनवाए जाएंगे, टैप्ड वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अलग अलग स्कीम्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स हम कवर करते रहते हैं ऑन दिस चैनल। हाउसिंग फॉर ऑल हो, या फिर आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर जल जीवन मिशन है। अब आप देख रहे हो ऑलरेडी देयर आर गवर्नमेंट स्कीम्स, उनकी कन्वर्जेंस करके इस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। सड़कें बनवाई जाएंगी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस रहेगा। एफर्ट्स विल बी मेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन, सो ज्यादा बच्चे स्कूल से। इसके अलावा मोबाइल मेडिकल यूनिट्स यानी मूव करती हुई मेडिकल यूनिट्स, वो इम्यूनाइजेशन यानी बच्चों की वैक्सीनेशन, उसको बढ़ाएंगी। All the villages covered under the mission would be mapped on the PM गति शक्ति पोर्टल। इसके बारे में मुझे आपको दोबारा नहीं बताना चाहिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू PM गति शक्ति क्या चीज है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनी हुई है, जस्ट सर्च कर लेना, अभी नोट डाउन कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज रह ना जाए। आगे चलते हैं, सेकंड एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। भारत सरकार के जवाहर नवोदय विद्यालय चलते हैं और केंद्रीय विद्यालय चलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ये सरकारी स्कूल दे आर वेरी गुड, इनके बारे में रेपुटेशन बहुत अच्छी है। यहां से जो बच्चे बहुत अच्छे वेल ऑफ बैकग्राउंड से नहीं भी आते, वो भी यहां पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले पाते हैं, या फिर हम कहें कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके मुकाबले की एजुकेशन ले पाते हैं। ट्राइबल बच्चों के लिए ऐसे ही कुछ स्कूल्स खोले गए, दीज आर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स अक्रॉस इंडिया। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स इन स्कूल्स को चलाएगी। इसका बेसिक पर्पस क्या है? इन स्कूल्स के अंदर फोकस विल बी ऑन प्रोवाइडिंग स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज फॉर प्रिजर्विंग लोकल आर्ट एंड कल्चर, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट इन द स्कूल्स टू द ट्राइबल किड्स। जहां पर एटलीस्ट 20,000 शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में यानी ब्लॉक्स के अंदर ऐसे एक स्कूल को कम से कम खोला जाएगा, which must be 50% of the total population in that area। तो जहां पर we can say density of the scheduled tribe it is pretty high, वहां पर ऐसा एक स्कूल जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, वो जरूर खोला जाएगा। कम से कम 15 एकड़ में वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी स्कूल बनाया जाएगा। तो ये थी हमारी सेकेंड स्कीम। थर्ड, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, PM दक्ष इन शॉर्ट। ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है ये पढ़ लेते हैं। इट इज टू एनहांस कंपिटेंसी लेवल, तो लोग नौकरियां कर पाए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर पाए, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, उनका स्किल, उनकी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी उसको बढ़ाया जाए, सो दैट ये कुछ ज्यादा पैसे कमा सकें। सो ओवरऑल कंपिटेंट बनाना ट्राइबल फैमिलीज को। इट इज अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किलिंग मार्जिनलाइज्ड पर्संस, और ये नेशनल एक्शन प्लान अंडर दिस PM दक्ष किसको किसको कवर करता है? SCs, OBCs, EBCs, डीनोटिफाइड ट्राइब्स, सैनिटेशन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी यानी इंक्लूडिंग द वेस्ट पिकर्स। तो इन सबको नेशनल एक्शन प्लान PM दक्ष में कवर किया जाता है टू एनहांस देयर कंपिटेंस। द एज क्राइटेरिया इज 18 to 45 ईयर्स। इनकम क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू SC, सफाई कर्मचारी, वेस्ट पिकर्स एंड डीनोटिफाइड ट्राइब्स। लेकिन OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट्स एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए जो क्राइटेरिया है दैट इज ऑफ द इनकम, फैमिली इनकम इट हैज टू बी बिलो 3 लाख, 3 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए OBC और EBC की। बाकी जितनी भी कैटेगरीज यहां पर कवर्ड हैं उनके लिए कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। These 3 corporations, they are responsible for implementation of PM Daksh. So National Scheduled Caste Finance and Development Corporation, National Backward Classes Finance and Development Corporation, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये 3 कॉर्पोरेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ PM दक्ष। आगे चलते हैं जी। अलग से भी हमने PM जनमन डिस्कस की थी, लेकिन बिकॉज वी आर कवरिंग द ट्राइबल स्कीम्स हियर, तो इसको भी कवर कर लेते हैं, बिकॉज एक तो लेटेस्ट है
और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू एनहांस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सो जस्ट लाइक हमने पीएम जुगा में किया था कि कोई भी नई स्कीम या इनिशिएटिव नहीं लॉन्च होगा, उसी तरीके से यहां पर भी कोई नया इनिशिएटिव नहीं लॉन्च होगा। यहां पर 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन जो ऑलरेडी सरकार डिफरेंट स्कीम्स के जरिए कर रही है, फॉर एग्जांपल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट इज गोइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहां पर फोकस किसके ऊपर है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर। अगेन अनदर वीडियो जिसमें डिटेल में हम समझ रहे हैं कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन से होते हैं और क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन सी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, मेक श्योर आप इसका भी नाम लिख लो। एंड एज सून एज दिस वीडियो एंड्स, इफ यू आर सीरियस, यू शुड बी गोइंग टू दीज वीडियोस कवरिंग दीज टॉपिक्स क्विकली। 3-4 बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके मेयरली यूट्यूब पे सर्च करने से कवर हो जाएंगे, तो इसको छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज को फोकस किया जाएगा इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूटी। अब पर्टिकुलरली वल्नरेबल नाम ही बताता है कि ट्राइबल ग्रुप्स ऑलरेडी एज कंपेयर टू जनरल, एससी, ओबीसी, हर एक डेटा में पाया जाता है कि वो थोड़े से बैकवर्ड है। दे आर अमंग द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। व्हेन इट कम्स टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये ट्राइबल ग्रुप्स में ऐसे ट्राइब्स हैं जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं, इवन बाकी एसटीज के मुकाबले बहुत पीछे छूट गए, बहुत कम रह गए हैं, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, इनका कल्चर, इनकी लैंग्वेज ये खतरे में है। सो इनको ब्रॉडली क्विकली अगर समझना चाहें, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोला जा सकता है। दे आर मोर वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स, इसलिए मोर डेवलप्ड एंड असर्टिव ट्राइबल ग्रुप्स अमंग एसटीज, वो सारी की सारी जो डेवलपमेंट राशि होती है या फिर इनिशिएटिव्स होते हैं या फिर रिजर्वेशन होती है, उसका बड़ा हिस्सा किसको मिलता है? टू द डेवलप्ड एंड असर्टिव ट्राइबल ग्रुप्स। सो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलग से फोकस करना पड़ता है। दिस इज फॉर योर सेल्फ रीडिंग। ये सारे 11 इंटरवेंशन यहां पे मेंशन है जो पीएम जनमन के तहत लिए जाएंगे। मिनिस्ट्रीज डिफरेंट है, इसकी कन्वर्जेंस करने का काम किसका है? दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं जी। सो दीज आर फॉर योर सेल्फ रीडिंग। ये सारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, 11 इंटरवेंशंस। आ जाते हैं जी सिकल सेल एनीमिया के ऊपर। अब ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन ट्राइबल्स के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है बिकॉज इसकी प्रेवलेंस ट्राइबल्स के अंदर ज्यादा पाई जाती है। सिकल सेल जो है वो बहुत सारे एरियाज में ट्राइबल्स के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। सो दैट इज व्हाई दिस नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन दैट एम्स टू एड्रेस द हेल्थ चैलेंजेस पोज्ड बाय सिकल सेल डिजीज particularly among the tribal population will mark a crucial milestone in governments। so सरकार का बेसिकली एजेंडा है 2047 तक इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर अवेयरनेस बहुत कम है, तो स्पेसिफिकली उनको फोकस करना पड़ता है बिकॉज वहां से नहीं जाएगा तो ओवरऑल जो राष्ट्रीय मिशन है टू एलिमिनेट द सिकल सेल डिजीज वो भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रोविजन ऑफ अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल केयर टू ऑल सिकल सेल डिजीज पेशेंट्स, to ensure quality of care for these patients, to reduce the prevalence of sickle cell disease, awareness generation and premarital genetic counseling, so that शादी से पहले क्या बच्चे के अंदर ये डिजीज आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, ये पेरेंट्स को काउंसल किया जाए। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, सो ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे स्पेसिफिकली फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स जिनमें सिकल सेल डिजीज इसकी प्रेवलेंस ज्यादा पाई जाती है। देन मैनेजमेंट ऑफ पर्संस विद सिकल सेल डिजीज, उनको इलाज मिल सके एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर लेवल्स। सो दैट इज व्हाट द रिलेशन ऑफ नेशनल सिकल सेल एनीमिया एंड ट्राइबल ग्रुप्स इज। आदिवासी ग्रांट्स मैनेजमेंट सिस्टम और द आदि ग्राम, ये क्या करेगा? सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, सो गवर्नेंस के जितने भी लेवल्स हैं ये सभी ऑफिशियल्स दे विल बी एबल टू सी एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स रनिंग फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कमी होगी। नाउ द पोर्टल विल आल्सो कंप्लीटली डिजिटाइज द प्रोसेस ऑफ प्रपोजल सबमिशन एंड अप्रूवल अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं, यानी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज कमांड करता है, ऑर्डर करता है कि कुछ फंडिंग जो है वो एसटीज के लिए जाएगी एज पर आर्टिकल 275 क्लॉज 1। देन डिफरेंट ट्राइबल सब स्कीम्स के लिए स्पेशल असिस्टेंस, देन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो मतलब जो भी ट्राइबल्स के लिए पैसा वगैरह जाता है उसकी मॉनिटरिंग जो है उसके लिए आदिवासी ग्रांट्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, अगेन वी आर कंटिन्यूइंग दीज इनिशिएटिव्स।
मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोड्यूस। अब ट्राइबल्स जो है उनका प्रोड्यूस बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि ट्राइब्स जो हैं दे आर वेरी मच डिपेंडेंट एंड रिलेटेड टू जल, जंगल एंड जमीन, खासकर फॉरेस्ट। कई सालों से और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्राइबल्स जो हैं दे वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट्स, और इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेचकर वो अपना गुजर बसर करते हैं। इसीलिए सरकार ये इंश्योर करती है कि ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को निकालते हैं, तेंदू के पत्ते एंड सच अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसे बोला जाता है, उसे मार्केट तक पहुंचाना, उसे मार्केट करना एंड एज एन एंटरप्रेन्योर उससे पैसा कमा पाना, वैल्यू चेन्स का हिस्सा बना पाना। ये डिफरेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स। सो मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, इन सबकी मैनेजमेंट मॉनिटरिंग रियल टाइम हो सकती है ऑन आदिग्राम्स। आगे आते हैं जी, वन का धन यानी वन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेस हैं उसके बारे में यहां पर एक इनिशिएटिव है, वन धन का विकास करना, प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें क्या किया जाएगा, इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम क्या था, इंप्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। आप समझ गए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ही बात हो रही है यहां पर भी। नाउ द फोकस ऑफ द स्कीम इज ऑन डेवलपिंग वैल्यू चेन्स। वैल्यू चेन क्या होता है कि जो जहां से कोई चीज बन रही है वहां से लेके मार्केट तक पहुंच पाना, that is value chain for forest based products and enhancing the income of tribal communities by providing them with skill training and capacity building। तो उनको ट्रेन किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज को बाहर लाया जाए। दैट विल बी द फोकस ऑफ दिस वन धन विकास योजना। ट्राइबल कम्युनिटीज को एनकरेज किया जाएगा टू फॉर्म क्लस्टर्स एंड टेक अप द प्रोसेसिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू इंक्रीज देयर वैल्यू। प्रोसेस करना किसी चीज को क्या बोलते हैं, आलू से चिप्स बना देना इज नोन एज प्रोसेसिंग। अब खेत में जो किसान आलू ग्रो करता है वो तो बड़ा सस्ता होता है, हम चिप्स इतने महंगे क्यों ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट प्रोसेसिंग डज। और ये सेम चीज ट्राइबल्स अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस के साथ भी कर सकें, दैट इज व्हाट द फोकस ऑफ दिस वन धन विकास योजना। These clusters are provided with the necessary infrastructure such as tools and equipment, training, just like self-help groups। वैसे ही अंडर द वन धन विकास योजना सरकार का ये इनिशिएटिव है कि क्लस्टर्स बनाए जाएं और फिर सरकार उनको लोन, क्रेडिट, टूल्स, ट्रेनिंग इन सब चीजों के साथ प्रोवाइड करेगी। इट ऑल्सो द स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड्स मार्केट लिंकेजेस टू द ट्राइबल कम्युनिटीज फॉर देयर प्रोडक्ट्स थ्रू वेरियस चैनल्स। सो चाहे ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर ट्राइबल प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवाना हो, या फिर कैसे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं या डिफरेंट स्टेट्स तक अपना सामान पहुंचा सकते हैं, इसको एनेबल करवाना इज द पर्पस ऑफ वन धन विकास योजना। The scheme has a three-tiered implementation process that involves the formation of वन धन विकास केंद्र खोले जाएंगे गांव लेवल पर, वन धन विकास संरक्षण समितिज एट क्लस्टर लेवल, वन धन विकास समूह एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जस्ट लाइक द कोऑपरेटिव बैंक्स, उसका एक पूरा चैनल बना रहता है एट स्टेट, सेंटर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज लेवल, वैसे यहां पर भी ट्राइबल एरियाज में करने की कोशिश की जा रही है। 50,000 ऐसे वन धन विकास केंद्र खोले जाएं देश में एंड 10 लाख ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स की मदद की जा सके। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन धन विकास योजना। अगला है जी हमारा स्वास्थ्य पोर्टल। नाउ दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि एसटी जो हैं ये थोड़े पीछे छूट गए तो इनका हेल्थ केयर मेट्रिक्स आर ऑल्सो नॉट वेरी गुड, राइट। सो इसके लिए डॉक्टर्स को कई बार क्या होता है कि ट्राइबल्स के डिजीज और क्यों उनके यूनिक जेनेटिक फीचर्स एज वेल एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स कुछ बीमारियों को जन्म देते हैं। इसके लिए क्या है कि रिसर्च जितनी भी हुई है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो एक पोर्टल पर अगर आ जाए तो डॉक्टर्स के लिए, रिसर्च करने वाले लोगों के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, देयर हेल्थ, न्यूट्रिशन बेटर। सो इट हैज अ डैशबोर्ड, नॉलेज रिपोजिटरी, पार्टनर सेगमेंट, सिकल सेल डिजीज सपोर्ट कॉर्नर। तो यहां पर डाटा क्यूरेटेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज फॉर 177 आइडेंटिफाइड हाई प्रायोरिटी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, वो यहां पर अवेलेबल रहेगा। तो रिसर्च, स्टडीज, इनोवेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी कहीं पर भी दुनिया में हुई है रिलेटेड टू द ट्राइबल कम्युनिटीज, वो यहां पर स्वास्थ्य पोर्टल पर मिल जाएंगे। सो द नेक्स्ट इज जनजातीय युवा अंतरिक्ष कार्यक्रम। सो इसमें स्पेस एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए
अबाउट द प्लैनेटरी सिस्टम्स, अबाउट द डिफरेंट फिनोमेना ऑफ द स्पेस, ये ट्राइबल बच्चों को सिखाया जाएगा. सो इसके बारे में रीड कर लेते हैं. इट्स अ स्पेस एजुकेशन प्रोग्राम अंडरटेकन फॉर द सिलेक्टेड EMRS स्टूडेंट्स. नाउ ये आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMRS, राइट? इफ यू आर क्लूलेस, तो अभी हमने कुछ मिनट पहले ही डिस्कस किया है EMRS के बारे में. अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड थी और याद आ रहा है, तभी कमेंट सेक्शन में लिख दो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMRS. सो इन स्कूल्स के बच्चों के लिए ये एक स्पेस एजुकेशन प्रोग्राम है इन कोलैबोरेशन विद इसरो. 7-day वर्कशॉप होगी जिसमें बच्चों को एक इंटरैक्टिव तरीके से डिफरेंट सेलेस्टियल फिनोमेनास के बारे में, थियोरेटिकल नॉलेज विद ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज अबाउट स्पेस साइंस. फॉर एग्जाम्पल छोटे मोटे ये रॉकेट्स, सैटेलाइट्स कैसे बनाई जाती है, ताकि बच्चों की क्यूरियोसिटी जगे अबाउट द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस मिशंस एज वेल एज प्लैनेट्स. It has been designed to provide space tutoring to young minds for inculcating interest in space exploration. और साथ ही बच्चों को दी जाएगी एक robotic kit for the first hand experience on the working models. Objectives हैं कि इनको एस्ट्रोनॉमी और स्पेस के बारे में कुछ एक्सपीरियंस देना, कुछ नॉलेज देना, एंड इन फ्यूचर ये बच्चे जो हैं इन एरियाज में इंस्पायर होकर जा सके और स्पेस में कोई ट्राइबल बच्चा भी एज अ साइंटिस्ट, एज पार्ट ऑफ द इसरो और इवन प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स कुछ कर सके. सो उसके लिए एक बीज बोना इज द बेसिक पर्पस ऑफ जयकर, to enable students to understand planetary systems, astronomy, space science and such other technologies, and to stimulate them with creative thinking and innovative mindset. So that is JICAR initiative. So ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव से. अब चलते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर. नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा. इट विल बी द प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल हेरिटेज एंड कल्चर. तो ये है इसका एम, इसका ऑब्जेक्टिव. ट्राइबल हेरिटेज और कल्चर बचाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए NTRI बनाया जाएगा. इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द नर्व सेंटर ऑफ ट्राइबल कंसर्न्स, इश्यूज एंड मैटर्स इन एकेडमिक, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव फील्ड्स. दिल्ली में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर रहेगा. It will collaborate with other reputed research institutes, universities, organizations, private corporations. इन सब के साथ collaborate करके काम करेगा. It will be monitoring the tribal research institutes already running and the centers of excellence in different areas. यहाँ पर tribals से related या उनके history और culture से related कुछ ना कुछ research चल रही है. It will also set up norms for improvement in the quality of research and training. So that will be the National Tribal Research Institute. अगला इनिशिएटिव है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है एंड इट इज रिलेटेड टू पेटेंट्स, राइट? सो वर्ल्ड वाइड पेटेंट ऑफिसेस से जुड़ी हुई यहां पर बात लिखी हुई है. सो व्हाट हैपेंस इज, जो ट्राइबल्स हैं, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स, उनके पास बहुत ही यूनिक नॉलेज है, बहुत सारी चीजें. फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि देश के एक स्टेट में बंदर बहुत तंग करने लगे फार्मर्स को, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, दे वर नॉट ट्राइबल्स, तो उनसे बंदर नहीं पकड़े जा रहे थे. Then there was a particular tribe there जो बंदरों को पकड़ते हैं और बंदर खुद नीचे उतरते हैं पेड़ों से. ऐसे कुछ यूनिक ट्रेडिशनल नॉलेज, देन आयुर्वेद और यूनानी और ऐसी ट्रेडिशनल मेडिसिन जो ट्राइबल्स को पता है, ये सारी नॉलेज को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, इनका मिसयूज ना हो. और अगर ऐसी नॉलेज का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसका फायदा ट्राइबल्स को भी हो. सो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है विच इज अंडरटेकन विद द कोलैबोरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा एंड होम्योपैथी, जिसको आयुष के नाम से इन शॉर्ट हम बुला लेते हैं. एक अलग से भारत सरकार ने मिनिस्ट्री बनाई है टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड टू प्रोटेक्ट इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज एट द पेटेंट ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड. इट वॉज कंसेप्चुअलाइज्ड to overcome the language and format barrier. तो डिफरेंट इंडियन ट्राइब्स की लैंग्वेज में ये सारी जानकारी पड़ी हुई है, उसे ट्रांसलेट करना इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के अंदर इसको ट्रांसलेट किया जाएगा. ये होंगी इंग्लिश, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश विद हेल्प ऑफ IT टूल्स, एंड अब तो AI का भी इस्तेमाल होगा. एंड एज पर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ट्रेडिशनल नॉलेज रिसोर्स क्लासिफिकेशन. सो दैट विल बी आवर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी. इस लाइब्रेरी ने इस प्रोजेक्ट के तहत यूके, US और दुनिया के डिफरेंट पेटेंट ऑफिसेस से भी एक एग्रीमेंट साइन किए हैं, सो दैट ये जो नॉलेज है वो पेटेंट करवाई जा सके और इसका फायदा ट्राइबल कम्युनिटीज को मिले, किसी और को ना मिले. सो दिस वाज अ वीडियो अबाउट डिफरेंट इनिशिएटिव्स, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स,
रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज रिलेटेड टू ट्राइबल्स, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आपको यहां पर मिलती रहेंगी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। जो ऑनलाइन बैचेस हैं उनकी जानकारी आप यहां से ले सकते हो। ये नंबर्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, गिव अस अ कॉल। You can also visit the website launchpadeducation.in to know about the different courses and other initiatives. बाकी YouTube चैनल स्क्रॉल करो और जो टॉपिक्स बताए हैं उन सब टॉपिक्स को कवर करो एक एक करके, सो दैट अभी अगले 1-1.5 घंटे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो जाए। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस में मिलते रहेंगे। गुड बाय।